तो आज या फिर अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो सेट एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, उससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद। हमने सेट एग्जाम की प्रिपरेशन को बीच में रोक दिया है, क्योंकि अभी आपकी सेट एग्जाम की डेट जो है वो नहीं आई है। जैसे ही डेट आएगी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सो सेकंड चैप्टर की तरफ हम थे। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई हम किसी भी ग्राफ की हेल्प से शून्य कैसे निकालते थे, है ना। द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। तो आपको याद होगा रैखिक बहुपद पढ़ लिया था कि अगर कोई मेरा रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। ठीक है, एक जो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊं आप लोगों के लिए इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये मेरा ग्राफ है। और मैं आपसे कहूं कि भाई अगर ये पी एक्स है, किसी बहुपद पी एक्स का ग्राफ है ये, तो उस बहुपद पी एक्स का शून्य, पी एक्स शून्य होंगे, पी एक्स के कितने शून्य होंगे बताइए। ये हम पढ़ रहे थे, क्या बता सकते हो कितने शून्य होंगे? अगर मेरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर एक ग्राफ बना हुआ है पी एक्स बहुपद का, और मैं आपसे पूछूं कि इस पी एक्स के कितने शून्य होंगे? 8। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार टच करता है उतने शून्य होते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये एक्स एक्सिस है। इसको ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? यहाँ पर सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे? एक शून्य हो। तो शून्यकों की संख्या हम कैसे निकालते थे? हम ये देखते थे कि भाई ग्राफ को, या मैं कहूं एक्स एक्सिस को, मेरा ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार टच कर रहा है उतने ही उस बहुपद के क्या होते थे? शून्य होते थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी सेकंड चैप्टर की, उसमें रैखिक बहुपद के शून्य निकाले थे। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्य। तो ये एक आकृति यहां पर बनी हुई है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम होता है परवलय। ठीक है, जिसको हम पैराबोला भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? उसके ग्राफ की आकृति कैसी होती है? परवलय, यानी इस तरीके से बनता है, यू टाइप, यू शेप में। ठीक है, यू शेप। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? या तो ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब बनेगा ऐसे ही, यू शेप में, इस तरीके से। किसका ग्राफ? द्विघात बहुपद का। तो और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। ठीक है, पैराबोला हम इसको बोलते हैं। अब मान लो आपके पास कोई ये द्विघात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? परवलय होता है। ओके। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके शून्य कितने होते हैं, द्विघात बहुपद का ये ग्राफ बना हुआ है एक, ठीक है, इस तरीके से, और मैं आपसे कहूं कितने शून्य होंगे? ये देखो परवलय बन रहा है ना, परवलयकार, पैराबोला। किसका ग्राफ है? ये द्विघात बहुपद का। अब मैं पूछूं इसका शून्य कितने होंगे, बताओ तो कितने शून्य होंगे? एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? ये रही आपकी एक्स एक्सिस, 2 बार टच कर रहा है, सभी बच्चे बताइए। ठीक है, एक बार तो एक्स एक्स एक्सिस को ये यहाँ पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर, और एक बार एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। याद आ रहा है सभी को कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितनी बार टच करता है उतने ही उस बहुपद के शून्य होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होती है? ये हमारी एक्स एक्सिस है जो क्षैतिज रेखा है, और वाई एक्सिस है मेरी ये ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा को जितनी बार ग्राफ टच कर रहा है उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, तो इसमें बताइए कितने शून्य होंगे, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। ये यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है किसी बहुपद पी एक्स का। ठीक है, इसका ग्राफ है ये पी एक्स का। तो इसके शून्य कितने होंगे, सभी बच्चे बताओ। बहुत आसान है।
कितने शून्यक होंगे? 2। ठीक है, एक्स एक्सिस मेरी ये है, एक्स एक्सिस को जो मेरा ग्राफ है ये, एक तो यहां पर टच कर रहा है और दूसरा यहां पर टच कर रहा है, तो दो जगह टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो ये नोट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या टच करता है या छूता है, उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ओके, चलो इसके बताइए कितने शून्यक होंगे? यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, कितने शून्यक होंगे? 2। वेरी गुड, 2 होंगे। भाई हद है, सबसे 2 लिखे जाते हैं, क्या ही बोलूंगा। एक बार से। एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार, अभी मैंने ये नोट पढ़वाया, जितनी बार टच करता है उतने ही शून्यक होते हैं। भाई मतलब क्या कर रहे हो? 2 कैसे होंगे जो 2 लिख रहे हैं? कहाँ खोए हुए हो? मैंने बोला ग्राफ ये है ना एक्स एक्सिस, यहाँ लिखा भी हुआ है ये एक्स है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये है एक्स एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपका ग्राफ, ये ग्राफ है, ये बन रहा है यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? देखो जरा ध्यान से देखो, कितनी बार टच कर रहा है? एक बार ही तो टच कर रहा है, एक बार ही तो टच कर रहा है। जो दो 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 लाइन से दो 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 लिखे जा रहे हो, मुझे ये देख के बताओ इस एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? सिर्फ एक बार ही तो कर रहा है, तो कितने शून्यक होंगे? एक ही तो होगा। कितने होंगे? एक ही तो होगा। क्लियर हुआ सभी को? आंख बंद करके आंसर मत दो, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है, देख कर गिनना है, गिनती करनी है। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, इतनी आसान चीज है। इससे आसान चीज कुछ है इस चैप्टर में? तो इस एक्स एक्सिस को ग्राफ सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसका एक ही तो शून्यक होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, है ना? अभी मैंने ये लाइन आपको, ये लाइन देख लो ध्यान से, एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतने ही शून्यक होते हैं, और यहां भी लिख दिए। अब गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक शून्यक होगा इसमें। चलिए इसके बताइए कितने शून्यक होंगे? 0। चैट में आंसर देना है, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, चैट में आंसर देंगे सभी लोग। जिससे मैं सबके आंसर देख पाऊं। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? एक बार भी नहीं कर रहा, वेरी गुड। एक बार भी नहीं कर रहा ना, ये रही मेरी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ है मेरी? ये रही। और ग्राफ मेरा यहाँ ऊपर जा रहा है, इसको तो टच ही नहीं कर रहा। तो अगर टच नहीं कर रहा तो कितने शून्यक होंगे? इसका एक भी शून्यक नहीं है, 0 इसका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 0। ओके, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। इसका आंसर बताइए। ये तो सेम वही है, इसका तो 0 होगा। इसका आंसर बताइए सेकंड वाले का। ये इसको भी देखो, ये रही एक्स एक्सिस, ये वाली, ये जो लाइन खींची हुई है ये एक्स एक्सिस है। इसको ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इस एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा, तो कितने शून्य होंगे? 0। तो समझ आ रही है बात सभी को? क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसको। और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। इस तरीके से हम शून्यकों की संख्या को निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है, इसीलिए एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है।
और अगर नहीं काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? 0 शून्य होंगे, इसका कोई शून्य नहीं। चलिए फर्स्ट वाले का आंसर दीजिए। मैं नाम ले रहा हूं कुछ बच्चों के, वो हिमांशु कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर होगा इसका और क्यों होगा, रीजन भी बताना है साथ में। सर आपने किसका नाम लिया अब? हिमांशु कुमार, हिमांशु कुमार नाम से स्टूडेंट है। नवीन चरण नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर होगा इसका और क्यों होगा। क्यों होगा? दो, माइक ऑन करके बताओ क्यों होगा इसका दो आंसर, माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। नवीन चरण नाम से स्टूडेंट है। इतना आसान क्वेश्चन का आंसर भी अगर आप नहीं दे पा रहे हो माइक ऑन करके, तो इससे मुश्किल मुश्किल चीजें अभी आएंगी। मुझे आंसर दो माइक ऑन करके, दो कैसे आया? बहुत मुश्किल सवाल है क्या ये? राजकुमार नाम से स्टूडेंट है, वो आंसर दीजिए माइक ऑन करके। मुझे रीजन चाहिए, दो कैसे होंगे? दो तो सबने लिख दिया कमेंट में, तो दो तो सब बोल ही रहे हो, मुझे रीजन चाहिए। राजकुमार नाम से स्टूडेंट है, क्यों होंगे दो? ये हाल है भाई, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ये हाल है। अभी मैं चिल्ला रहा था इतनी तेज तेज कि भाई एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार टच गुड करता इवनिंग है सर। उतने शून्य होते हैं। एक तो देखो, जब मैं पढ़ाया करूँ ना, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब मैं पढ़ाया करूँ, ठीक है गुड इवनिंग, गुड आप विश कर रहे हो, मैं इस चीज को एडमायर कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाते टाइम ना आपको जो लिखना है आप चैट में लिख दो, गुड इवनिंग वगैरह, मैं वहां देख लूंगा। ठीक है, बीच में ना ऐसे डिस्टरबेंस होती है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। कौन से का बताना है सर? फर्स्ट का ही बता दो और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक्स का बताइए। बताना है सर? एक्स का? हाँ इसका बताइए, इसका। एक्स का सर 2 है। दो कैसे? सर जो ये रेड वाली लाइन है ना, हम्म, ये एक्स की लाइन को ना सर 2 बार टच कर रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आया समझ में सभी को? सभी से मतलब उनको जो जिनसे मैंने माइक ऑन करने के लिए कहा था। भाई यहां पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? ये एक्स अक्ष क्या होती है? ये होती है एक्स अक्ष, लिखा भी हुआ है एक्स, ये है एक्स अक्ष, है ना, लिखा भी हुआ है ये है एक्स अक्ष। और इसको ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? ग्राफ बना हुआ है देखो, ये ग्राफ बना हुआ है, कितनी बार टच कर रहा है? दो बार, एक बार, दो बार, तो इसके शून्य कितने होंगे? दो होंगे। इतनी छोटी सी चीज है, बस बताओ क्लियर हुआ सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, कोई डाउट हो तो पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नाम लूंगा कुछ बच्चों के, इसलिए जिनको क्लियर है वही वाई टाइप करना, जिनको नहीं है क्लियर पूछ लो माइक ऑन करके। ठीक है, चलो दूसरे का आंसर कोई नहीं लिखेगा, मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा, वो मुझे आंसर देंगे, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं लिखेगा। ओके, चलिए। तो राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसका है? इस वाले का, सेकंड वाले का। राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। रवीना कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, वो आंसर दीजिए। सर 2 बार टच कर रहा है एक्स को। दो बार टच कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो ग्राफ है
ये एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार। ये एक्स अक्ष तो एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। इसका आंसर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए थर्ड वाले का। सर इसका एक है। एक, ओके ओके। तो माइक बंद कर लो भाई। राज नाम से जो स्टूडेंट है। तो इसमें आप देखो, ये मेरी एक्स अक्ष है, ठीक है, ये मेरी एक्स अक्ष है। तो इस एक्स अक्ष को मेरा ये जो ग्राफ है वो कितनी बार टच कर रहा है? देखो ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर ये एक बार टच कर रहा है, तो इसका एक शून्य होगा। ठीक है, इसका बताइए फोर्थ वाले का। इसमें भी देखो ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को ये जो एक मेरा बार ग्राफ सर। है सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसका भी शून्य एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई हैं चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए फर्स्ट वाले का। बताऊं सर? हाँ बताओ। 2 बार। 2, वेरी गुड। तो इसमें देखो यहाँ पर अक्ष लिखे भी हुए हैं, ये एक्स अक्ष है हमारी, ये एक्स अक्ष होती है। इसको ये मेरा ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तो इसके 2 शून्य हो गए। इसका बताइए सेकंड वाले का। एक सर। एक, ठीक है। इसमें जो ग्राफ है एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? एक ही होगा। इसका बताइए थर्ड वाले का। 0 सर। 0, ठीक है। इसमें जो मेरा ग्राफ है ये इधर बना हुआ है, एक्स अक्ष ऊपर है, तो इस पे टच ही नहीं कर रहा, तो अगर टच नहीं कर रहा तो इसके कितने शून्य होंगे? 0। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ, तो प्लीज माइक बंद कर लो, किसी का माइक अभी भी ऑन है। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि भाई द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए इसमें बताइए इसके कितने शून्य है फर्स्ट वाले के? 0 सर। 0 सर। 0 सर। 0। तो एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है और ये मेरा ग्राफ है। हाँ, मेरा जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं टच कर रहा, इसीलिए इसके कितने शून्य होंगे? 0 शून्य होंगे। इसमें बताइए इसमें कितने शून्य होंगे? 3 सर। 3 सर। एक्स में 3 बार काट रही है। ओके, वेरी गुड। तो ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है इसमें ये एक्स अक्ष को 3 जगह टच कर रहा है। ठीक है, पहला तो यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई? 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए। सर एक्स में एक बार काट रही है। ओके, तो ये रहा मेरा एक्स अक्ष, ठीक है, और ये मेरा ग्राफ इस अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? सिर्फ एक बार, ये वाला ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे? 1 शून्य होगा। इसमें बताइए कितने होंगे? 3। 3 बार। 2 सर। 2 या 3 चैट में लिख दो अपने अपने आंसर। 2। जी 3 सर। 3। देखिए आपको कुछ और देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको देखो, इस लाइन को, इस लाइन को देखो और बताओ कि ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है इस लाइन को। एक बार तो यहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ टच कर रहा है, और तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे? 3 होंगे। ओके, समझ आ गई ये बात सभी को? एक्स अक्ष को देखना है सिर्फ, और उस पर ग्राफ कितनी बार होगा? ओके सर।
अच्छा, मैं माइक बंद कर दूं? ये ओके सर, ये 3-4 बार किसने बोला था चिल्लाकर? मैं माइक बंद कर रहा हूँ सभी के। नो सर, सभी के तो मत करो सर, सब मैंने थोड़ी ना बोला था। तो बताओ किसने बोला, नाम बता दो। रिकॉर्डिंग में देख लूंगा मैं चीज को। ठीक है, लास्ट वार्निंग है सभी के लिए, अगर अब किसी ने इस तरीके की अनडिसिप्लिन एक्टिविटी की तो मैं माइक बंद कर दूंगा, और अगर उस बच्चे का नाम मुझे किसी तरह पता चलेगा तो क्लास में आने नहीं दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। सर सर उस बच्चे का ही Class- माइक माइक बंद कर देना, औरों का मत करना नहीं, सर। ऐसे ऐसे हो नहीं पाता ना, होगा तो सबका होगा। ओके सर। ठीक है, तो लास्ट वार्निंग है सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल में आपको भेज रहा हूँ, पोल में आंसर करना है। ओके, सर एक्स का मान ही बताना है ना। हाँ, इसमें शून्यकों की संख्या जैसे अभी तक कर रहे थे, एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है गिनो और आंसर दे दो। ठीक है, पोल में भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंडों से। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। हो गया सर। सर क्या बताना है, एक बार आज काफी बताना। बच्चे, अच्छा क्या बताना है भाई, ये सवाल ना कभी कभी मुझे बहुत खराब लगता है। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, सॉरी सर सर। है ना? मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या बताना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्टिव रहो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दो, है ना? ये चाहता हूँ। अच्छा, आज क्लास में काफी ज्यादा बच्चे हैं भाई, 37 स्टूडेंट्स। चलिए 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हम्म। अच्छा, कुछ बच्चे कोई दूसरे बैच के हैं या फिर पहली बार क्लास कर रहे हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि इतनी इतनी वो चीजें नहीं होती जितनी आज हो रही है। जो बच्चे पहले से मतलब काफी टाइम से क्लास ले रहे हैं, वो एकदम इतनी अनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं करते, वो आते हैं पढ़ते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं आज तो कुछ ज्यादा ही माइक ऑन हो रहे हैं, और मैं ब्लॉक कर रहा हूँ सीधा जो जो माइक ऑन कर रहा है और आवाजें निकाल रहा है बिना रीजन के, तो मैं सीधा ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पढ़ाई करनी है तो आओ क्लास में, डिस्टरबेंस करने मत आओ। इससे अच्छा, अगर आपको पढ़ना ही नहीं है ना, तो स्टूडेंट ऐसा जिसको नहीं पढ़ना, मन नहीं करता पढ़ने का, और बस आप इसलिए आए हो क्लास डिस्टर्ब करूं मैं, तो मत आओ प्लीज, मत आओ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, बस वो बच्चे इस क्लास में मुझे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, सिंपल बात। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 29 स्टूडेंट्स का आंसर सही था। तो बता दो क्या क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने चैट बॉक्स में। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ
इस तरीके से। तो देखो एक बार तो यहाँ टच कर रहा है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ टच कर रहा है। तो इस एक्स एक्सिस को मेरा ग्राफ दो जगह टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर है ना? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और ध्यान से करना। चलिए, इसमें भी आपको सेम क्या बताना है? शून्यकों की संख्या बतानी है। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे, पोल में भेज रहा हूँ। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो इसमें भी सेम आपको शून्यकों की संख्या बतानी है, कितने शून्यक होंगे। तो करिए सभी स्टूडेंट्स इसको। आपको ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। चलिए, 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, आंसर करें। हम्म 31 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, मुझे तो देखकर ना, कहते हैं ना, आश्चर्य होना, आश्चर्य हो रहा है कि कुछ बच्चे ये नहीं गिन पा रहे यहाँ पर कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ना? या तो उनको गिनती नहीं आती, तो पहले उनको गिनती सिखानी पड़ेगी मुझे। ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है, टच कर ही नहीं रहा इसको, है ना? 6-7 बच्चों ने आंसर दिया सी को, आंख बंद करके आंसर। तो जब ये टच कर ही नहीं रहा, तो इसके शून्य कितने होंगे? नहीं होंगे, 0 होंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। जिन्होंने ए आंसर दिया, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और बाकी जिन्होंने बी सी डी आंसर दिए हैं, थोड़ा भाई जाग जाओ, कब तक सोओगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, बस ये देखना होता है हमें। हाँ, सी, वेरी गुड। नितिन कुमार कुमार नाम से स्टूडेंट है, देते रहो सी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका आंसर करें। पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो इसमें भी आपको सेम वही चीज बतानी है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड।
24 में से 22 स्टूडेंट्स का आंसर सही है और अभी भी 10-11 बच्चों का आंसर आना बाकी है। सो प्लीज आंसर, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। सर लाइव रिजल्ट नहीं दिख रहा। लाइव रिजल्ट, अच्छा आपका बैच क्या है ये बताओ पहले। मुझे आज ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे आज। B08। B08 ही है, पहली बार आए हो क्लास में? यस सर। हाँ तभी लाइव रिजल्ट मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको देखकर ना हो सकता है बच्चे अपना आंसर चेंज कर दें, इसलिए मैं वैसे बता दूंगा 27 में से 24 का सही है आंसर। ओके सर। ठीक है, और जिन बच्चों की पहली क्लास है, एक तो आप आए बहुत लेट हो और उम्मीद करता हूँ अब रेगुलर रहोगे क्लास में। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2। रुको सर। ओके जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा इसको करने में, कुछ कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, जल्दी दो आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, सिर्फ ये देखना है ग्राफ ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करा है, एक बार, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 1। कितना टाइम लगा इसको करने में? बहुत कम टाइम लगा, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया इसको कर। ठीक है, 6-7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके चलिए नेक्स्ट, इसको करिए सॉल्व। सर पोल तो भेजो। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि पोल भेजने में मुझे 5-10 सेकंड लगते हैं, तो टाइम दे दिया करो थोड़ा। ओके सर। भेज दिया। हाँ जी, करिए सॉल्व इसको। अगेन आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जो मेरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसको ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है वो आपको बस काउंटिंग करनी है। करिए सभी लोग। हम्म, चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं सॉल्व सॉल्व करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार तो यहाँ टच करा,
दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 4 बार टच कर रहा है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे? 4 ही होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके, तो बताओ कोई डाउट है इस टॉपिक में किसी को? शून्यकों की संख्या, क्योंकि देखो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर में से एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो वो जो 20 नंबर के क्वेश्चन है ना, उनको ऐसा कर लो कि 20 में से 20 आए, बाकी फिर आगे बड़े क्वेश्चन तो हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन के को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पूछा भी गया है। तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये आपको पता ही है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद में 2 होती है और त्रिघात बहुपद में 3 होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सर आज पोल रिजल्ट कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो आपने अभी अभी मैंने बताया कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं, आपने निकाले भी थे मध्यपद विभाजन विधि का यूज करके, ठीक है। तो उन शून्यकों में और उस गुणांकों में संबंध क्या होता है? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसमें गुणांक क्या क्या है? x² का गुणांक क्या है? a, x का गुणांक क्या है? b। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन तो पहले करवाए हुए हैं ना? हाँ, उसमें से कराए थे मैंने बुक में से, जब मैं सेट एग्जाम की आपको तैयारी करा रहा था, ठीक है। और क्योंकि अभी पोल में करने बाकी है तो वो पोल वाले हम आज करेंगे। और तीसरा गुणांक क्या है? सी। तो इन तीनों में और इसके शून्यकों में क्या संबंध होता है? यानी अच्छा मुझे ये बताओ, एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। आपको याद होगा जब हम मध्यपद विभाजन विधि से शून्यक निकाल रहे थे तो हमेशा 2 आंसर आते थे। जैसे ये लिख दिया मैंने, 2x² प्लस 7x प्लस 4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 आंसर आते थे। तो यहां पर भी वही चीज है, इसके कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और उन दोनों शून्यकों को हमने मान लिया अल्फा और बीटा, ठीक है। सर एक बार, हाँ अभी मैं आता हूं। आप ये बताओ, आपको वो याद है जब मैंने शून्यक निकालने सिखाए थे? यस सर, याद है। तो जब उसका आंसर आता था 2 आंसर आते थे ना, उसके 2 शून्यक Yes, sir. आते थे। तो मैं वही बता रहा हूँ, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अभी संबंध बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो वो जो 2 शून्यक है उसमें से एक है अल्फा और एक है बीटा, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने अल्फा और बीटा मान लिया। तो अल्फा और बीटा को अगर आप जोड़ दो, यानी शून्यकों को अगर आप जोड़ दो, तो वो बराबर आता है -b/a के। और अगर शून्य को भी आप गुणा कर दो तो वो बराबर आता है c/a। ये होता है संबंध। यानी सर हाँ जी, सर आपने एक बार ना 15.1 शुरू करवाई थी, वो तो आपने पूरी नहीं करवाई सर। आप क्लास में लेट आए हो ना? करवा दी सर वो पूरी। नहीं, आज ही क्लास में लेट आए हो ना, ये बताओ पहले। सर मैं 7-8 पे आई थी। हाँ, इसीलिए आपको नहीं पता, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम से आओ। सर तो आज मैंने तो ये बोला था, है ना, थोड़ा टाइम से आया करो। मैंने ये बोला था कि अभी हम सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी सेट एग्जाम की डेट आपकी आई नहीं है, वो लेट हो गए हैं, है ना, उसका कुछ नहीं पता कब होंगे। तो इसीलिए जो तैयारी हम कर रहे थे सेट एग्जाम की, उसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, प्रायिकता को पढ़ रहे थे। तो हमने उस चैप्टर को अभी वहीं पे रोक दिया है, क्योंकि अभी आपकी सेट एग्जाम की डेट नहीं आई। और जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था पहले, उसको अब हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है।
मतलब जहां तक वो हो गया था उससे आगे स्टार्ट कर। ठीक ओके है, सर। जब आपकी सेट एग्जाम की डेट आ जाएगी फिर हम दोबारा से तैयारी करेंगे, प्रायिकता में जो बच गया उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो ये मैं बता चुका था पहले ही। चलिए, तो बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को कि भाई अगर आपके शून्यक निकल रहे हैं, दो शून्यक, उनका जो अगर आप जोड़ दो तो वो किसके बराबर आते हैं? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर आप उनकी गुणा कर दो तो वो बराबर आता है सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको बताता हूँ। ठीक है, तो दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, एक होता है अल्फा बीटा जो होता है सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। अब जो भी चीज मैंने आपको ये बताई है इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसका क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझो पहले। आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है, आपको सत्यता की जांच करनी है। किसकी सत्यता की जांच करनी है? इसके शून्यकों के और गुणांकों के बीच के संबंध। इस और वो मैंने अभी क्या बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। आपको इनकी जांच करनी है। जांच करने से मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है कि भाई क्या ये सही है या गलत है। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इसके शून्य। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसके शून्यक। अब शून्यक निकालने के लिए पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी मानक रूप हमारा ये कहता है क्या? क्या बोल रहे हो भाई, आपकी आवाज कटती है। सर ये ऐसे ही होगा ना, 6x स्क्वायर माइनस 7x। मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, है ना? तो ये होता है मेरा मानक रूप। ये मेरा क्या होता है? मानक रूप। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को मैंने इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखने का मतलब ये है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आएगा, फिर एक्स वाला, और फिर अचर। तो लिखते हैं इसको। तो पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाला 6x स्क्वायर, फिर आएगा एक्स वाला माइनस 7x, फिर आया माइनस 3। इसके शून्यक हम निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं? मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि से। ठीक है, तो निकालते हैं। कैसे निकालते थे मध्य पद विभाजन विधि से? पहले हम क्या करते हैं, 3 की गुणा करते हैं 6 में। तो 3 गुना 6 बराबर 18। अब आपको इस 18 को तोड़ना है ऐसी दो संख्याओं में जिनका योग या घटाव 7 हो। तो सर तोड़ते हैं 9/2। तोड़ते हैं 2 निम 18। ठीक है, तो देखो 2 और 9 को अगर मैं घटाऊंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो यहां पर बचा 6x स्क्वायर माइनस 7 को मैं क्या लिखूंगा? 9 माइनस 2 x माइनस 3। तो यहां पर बचा 6x स्क्वायर माइनस x को अंदर गुणा किया 9 में तो 9x माइनस x को गुणा किया 2 में तो 2x माइनस 6x स्क्वायर। माइनस के अंदर गुणा की 9x में तो माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आया? 3x। तो अंदर क्या बचा? 2x माइनस 3। इसमें क्या कॉमन आया? प्लस का 1। अंदर क्या बचा? 2x माइनस 3। भाई ये याद है सभी को या भूल गए? मध्य पद विभाजन विधि ऐसे ही करते थे। याद है सर। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर। ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है? इस पूरे में कॉमन है 2x माइनस 3 और क्या बचा? 3x प्लस 1। अब क्योंकि मुझे इसके शून्यक चाहिए
तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, 0 के बराबर रख देंगे। सो यहाँ पर आया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 को मैंने 0 के बराबर रख दिया। जब 2x माइनस 3 0 के बराबर है तो 2x बराबर क्या है, 0 प्लस 3, यानी 2x बराबर 3 और x बराबर 3/। ठीक है, और जब तीन एक्स प्लस 1 0 के बराबर है तो 3x बराबर 0 माइनस 1, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछना। ये आ गए आपके शून्यक। देखो मैंने अभी बताया था कि द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्यक आते हैं, मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाए कैसे आते हैं। यही तो बोला था मैंने स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पर बोला था कि भाई 2 शून्यक आते हैं, एक को अल्फा माना था, एक को बीटा। तो वो 2 शून्यक मैंने देखो यहाँ पर निकाल के दिखाए हैं, वो 2 शून्यक मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाए हैं। एक तो ये आया 3/2 और एक आया -1/3। अब मध्यपद विभाजन विधि मैंने 2 हफ्ते पढ़ाई थी, ठीक है, और मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये बार बार यूज होगी। तो जिन्होंने कर ली थी प्रैक्टिस उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने कुछ नहीं किया था बस टाइम पास किया था उनको प्रॉब्लम आएगी। वो मैंने तब भी बोला था कि आएगी। हाँ बिल्कुल करोगे आप एक क्वेश्चन, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो ये आ गए मेरे शून्य। अब मुझे जांच करनी है सत्यता, मुझे सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच का मतलब ये है कि मुझे ये बताना है कि क्या शून्यकों का योग, पहली जांच तो ये करनी है, पहली जांच क्या करनी है कि शून्यकों का योग बराबर है -b/a। तो पहले मुझे a, b और c के मान चाहिए, तो a और b और c के मान मैं इससे निकालूंगा क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3। इसकी तुलना कर दो ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान कितना आएगा, सभी लोग लिखो चैट बॉक्स में, a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा। वेरी गुड। प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है, पूरी क्लास में इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। तो ए क्या है, x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² का गुणांक 6 है, तो ए का मान आया 6। बी का मान कितना आएगा, बी का मान बताइए, बी क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक है -7, तो बी का मान आया -7। सी का मान क्या आएगा, सी कौन है, अकेला, तो यहाँ पर अकेला -3, सी का मान आया -3। ठीक है, अब आते हैं जांच जो मुझे करनी है। तो पहली जांच करनी है शून्यकों का योग। शून्यक मेरे क्या क्या थे, शून्यक मेरे क्या क्या थे, 3/2 और -1/3, यानी इनका योग 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस बी कितना है, -7 अपॉन ए कितना है, 6। अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, ये भी पता नहीं कुछ बच्चों से होगा नहीं है। 3/2 प्लस -1/3, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, यस सर। करिए। देखो 3/2 प्लस -1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। 2 और 3 का एलसीएम आया 6। भिन्नों को कैसे जोड़ते या घटाते हैं ये सब मैं फर्स्ट चैप्टर में सिखा चुका हूँ। तो 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, है ना, 2 से 6 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की 3 में गुणा कर दी। ठीक है, तो 9 माइनस 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की 1 में गुणा कर दी 2, 9 में से 2 गया 7/6। तो यहाँ पर आया 7/6 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। तो देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ सत्यता की जांच हो गई, यानी ये जो लिखा हुआ है ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है,
सेकंड क्या है, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन वो किसके बराबर होता है, C/A के। तो शून्यकों का गुणन यानी 3/2 गुणा -1/3, यही तो शून्य थे, बराबर C कितना है -3, A कितना है 6। तो ये कितना बचा, देखो 3 गुना -1 -3/2 दिया 6 बराबर -3/6, तो ये भी बराबर आ रहे हैं। तो यानी ये जो सत्यता की जांच है ये भी हमने कर दी है। तो यानी ये दोनों चीजें जो हैं वो सच हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को, बताओ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का कौन सा क्वेश्चन है ये, आप अपनी अगर बुक में देखो तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये जो मैंने आपको कराया है। तो बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करना, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, पहले मध्य पद विभाजन विधि आनी चाहिए, सभी को नहीं आती है तो भाई मैं ये सिखा चुका हूँ। मध्य पद विभाजन विधि से आपको शून्यक निकालने हैं, फिर शून्यक निकालने के बाद इन दोनों की जांच करें, ठीक है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।